हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आपका स्वागत है। हम आपका परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में आज सुबह की प्रार्थना में कनेक्ट हो जाए, परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए। जो हमारा परमेश्वर सामर्थी और अद्भुत और महान परमेश्वर है, आज की प्रार्थना को सुनते सुनते आज आप परमेश्वर की सामर्थ से भर जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको टच करेगा। शुरू से लेकर आखिरी तक आज की प्रार्थना में बने रहें। आज आपके लाइफ की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, कैसी भी आपके लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, समस्याएं चल रही हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा और आज प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में आज अद्भुत शांति को रिसीव करने जा रहे हैं। एक बड़ी गवाही को ग्रहण करने जा रहे हैं। आज पूरी तरह से 100% विश्वास करें कि आज मेरा काम होगा ही होगा, आज मेरे जीवन में सब कुछ होगा ही होगा। आज एक विश्वासी का विश्वास इस तरह से होना चाहिए ताकि आप जल्दी से जल्दी परमेश्वर के ग्रेस को ले सके। बोलो आमीन। और उस गवाही को ले सके। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज कितने लोग अपने जीवन में बड़ी गवाहियों को चाहते हैं। छुटकारे की गवाही चाहते हैं, हीलिंग की गवाही चाहते हैं, डिलीवरेंस की गवाही चाहते हैं, अपने परिवार में शांति की गवाही चाहते हैं, आपका बच्चा सेटल हो जाए इसकी गवाही चाहते हैं। हालेलुया। आपके डॉक्यूमेंट ब्लेस्ड हो जाए, आपको परमेश्वर घर के साथ ब्लेस करे, घर की गवाही चाहते हैं, नौकरी की गवाही चाहते हैं। अलग अलग तरह की आज गवाही परमेश्वर से आज लोग मांग रहे हैं, लेकिन आज मिल क्यों नहीं पा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ तुम्हें दूंगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। आज आप अपने पति के बदलाव के लिए गवाही को मांग रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए बदलाव के लिए गवाही को मांग रहे हैं, टूटा परिवार जुड़ जा करके गवाही को मांग रहे हैं, आज नौकरी की गवाही को मांग रहे हैं, आज शादी नहीं हो पा रही है पर अच्छे रिश्ते के लिए वो गवाही को मांग रहे हैं। चिंता ना करें, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। वो सब कुछ करने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाइए और इकट्ठे हो जाइए। हालेलुया। वही जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, मददगार सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए सभी जन एक मन हो जाए। आज अपने प्रॉब्लम की तरफ ना देखें, लेकिन परमेश्वर की तरफ देखें। आज आपकी प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम समस्याएं हैं, कैसी भी क्यों ना हो, छोटी हो बड़ी हो, हालेलुया, प्रभु सब कुछ समाधान कर देगा। आज विश्वास करें, परमेश्वर के निकट आ जाइए और वो आपको छुटकारा देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ कार्य करना चाहता है, लेकिन रुकावटें क्या है आज हमारे जीवन में। आज हम इस वचन को जानेंगे और परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि रुकावटें क्या है हमारे लाइफ में। क्यों परमेश्वर कहता है कि अपने पुराने जीवन को छोड़ दो। क्यों परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने पुरानी जिंदगी में दोबारा एंटर ना करें। हालेलुया। क्यों परमेश्वर चाहते हैं, यदि उस पुरानी जिंदगी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब आपको परमेश्वर के पीछे चलना है और नया जीवन जो प्रभु यीशु ने आपको दिया है, अब आप नए हो गए हैं। अब आपका पुराना जीवन में कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा आपको धोकर नया कर दिया है, शुद्ध कर दिया है। आमीन। कितने लोग पानी का बपतिस्मा ले चुके हैं, वो भी डूब का, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। हालेलुया। कितने लोगों ने डूब का बपतिस्मा लिया है, छिड़काव का नहीं, डूब का बपतिस्मा, जैसे बाइबल हमें कहती है और हमें समझाती है और बताती है। कितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया। यदि बपतिस्मा नहीं लिया अभी तक, तो फिर आप परमेश्वर के राज्य में कैसे एंटर करेंगे, कैसे आप पहली सीढ़ी को चढ़ेंगे, कैसे आपके बंद दरवाजे आशीषों के खुलेंगे। बहुत सारे लोग शर्माते हैं, बहुत सारे लोग डरते हैं समाज को देखकर, रिश्तेदार को देखकर, लेकिन आपको पता नहीं है पहली सीढ़ी, दूसरी, तीसरी सीढ़ी, आप पहली सीढ़ी चढ़े नहीं तो पांचवी सीढ़ी चढ़ नहीं पाएंगे। जो आपके लिए जो गवाही पांचवी सीढ़ी में है, जो आपके लिए गवाही सातवीं सीढ़ी में है, आठवीं सीढ़ी में है, वो फिर आप पहली सीढ़ी नहीं चढ़े तो आठवीं नौवीं सीढ़ी में आप कैसे चढ़ पाएंगे, कैसे जंप कर पाएंगे और आप किस तरह से ले पाएंगे। कितने को समझ में आ रहा है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर की तारीफ, ये बात को आपको समझना होगा। परमेश्वर की आज्ञा है और यह कि पानी का बपतिस्मा लेना, पुराने जीवन के लिए मर जाना। हालेलुया। लेकिन अभी भी कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। आज भी लोग इधर उधर देख रहे हैं। हालेलुया। और आपको पता नहीं है कि जब आप डूब का बपतिस्मा लेंगे, अपने पापों के लिए मर जाएंगे और नई जिंदगी को रिसीव करेंगे। और इसीलिए तो शैतान रोक रहा है आपको पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, और वो शैतान आपके कान में आवाज देता है और अभी और पाप कर ले, अभी और घड़ा को भर ले, अभी और पाप का श्राप कमा ले, और पाप की मजदूरी मृत्यु लिखा है। बहुत सारे लोग बपतिस्मा इसलिए नहीं लेते ताकि सिगरेट पी ले, और ज्यादा हम नशा कर ले, और ज्यादा हम गलत काम कर ले। लेकिन इनको ये बात नहीं समझ में आ रही, जितना आप गलती कर रहे हो, अब आप तो यीशु को जान चुके हो, यीशु को जानने के बावजूद भी आप गलती कर रहे हो।
हालेलुया। ये बहाना छोड़ दीजिए कि बपतिस्मा नहीं लिया तो मैं बच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। यदि आप यीशु को जान चुके हो, उसके वचन को जान चुके हो, आप समझ चुके हो, परमेश्वर के वचन आपके हृदय में आ चुके हो, आप जान चुके हो कि ये पाप है, शराब पीना पाप है, लड़ाई झगड़ा करना, नशा करना, ये सब पाप है, तो इसका मतलब अब आप बच नहीं सकते, क्योंकि आप परमेश्वर को जान चुके हैं। आपकी आत्मिक बुद्धि सेंस खुल चुकी है। हालेलुया। आपको ज्ञात हो चुका है, आपको पता चल चुका है। अब आपके लिए अब कोई बहाना नहीं रहा। हालेलुया। लेकिन अब आपके जीवन में आप पाप की वजह से आप श्राप को कमा रहे हो, अपनी आशीषों में खुद ही रुकावट बन रहे हो। ये लाइक अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े कार्य करना चाहता है, लेकिन आज आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप पुराने जीवन में हैं। अभी भी आप डूब का बपतिस्मा नहीं लिए हैं। फिर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे करेंगे? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डूब का बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। आज देख रही हूँ बहुत सारे लोग सेवकाई भी कैसे करते, बिना पानी के बपतिस्मा के, बिना पवित्र आत्मा के, बिना ट्रेनिंग के, बिना वचन के, बिना इसके। हालेलुया। देखो कितना कुछ गलत सलत हो रहा है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आ जाइए, अपना जीवन यीशु को दे दीजिए। हालेलुया। आज पुराना जीवन जबकि जीवन में है, आज पुराना जीवन के लिए आपको मरना पड़ेगा। क्रूस उठाकर चलो कहता है, आपको पानी में डूबना पड़ेगा। कौन सा पानी में? वो पानी नहीं असली वाला। कौन सा पानी? हालेलुया। वो पानी जब बपतिस्मा दिया जाता है, जब डूबेंगे, हालेलुया, आपको डुबाया जाएगा और पानी से बाहर निकलेंगे, तो उसके बाद अपने जीवन को प्राप्त करेंगे। आज दृढ़ निश्चय करें और पश्चाताप करें कि परमेश्वर पिता मुझे क्षमा कर, मुझे पानी का बपतिस्मा लेने के लिए, डूब का बपतिस्मा लेने के लिए मेरी मदद और सहायता कर। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी रुकावटें हैं। यदि आप 100% विश्वास करेंगे और सचमुच में आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए एक्टिव रहेंगे, तो प्रभु आपके जीवन में रास्तों को खोल देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ देना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी आप पुरानी जिंदगी में हैं, अभी भी पुराने कामों में हैं, अभी भी पुरानी चीजों में, अभी भी आप मसीह की आदतें आपके अंदर नहीं आई है, अभी भी परमेश्वर वाली आदत आपके जीवन में नहीं आई है, वचन पढ़ने की आदत नहीं है, प्रार्थना करने की आदत नहीं है, संगति करने की आदत नहीं है। अभी भी आप अपने जीवन में दो नाव में पैर रखकर चल रहे हो, पुराना जीवन को आपने छोड़ा नहीं है। वो कनेक्शन, वो धागा अभी भी पुराने जीवन में बनी हुई है। आप उन चीजों को छोड़ना ही नहीं चाहते हो या छोड़ नहीं पा रहे हो। दोनों चीजें अलग अलग है। छोड़ना नहीं चाहते या पर छोड़ नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यदि आप उस चीजों को छोड़ेंगे, गलत चीजों को, तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ नया कर देगा। आमीन। इसे क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तुम अपने शरीर के उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर कौन सा अंग है? शरीर जो है आत्मा के अगेंस्ट में रहता है। शरीर को नींद चाहिए, सोना चाहिए, शरीर को सब कुछ चाहिए, लेकिन आत्मा तो तैयार है। इसलिए क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? क्या कहता है हमसे? क्या करने के लिए बोल रहा है कि उस अंगों को मार डालो। मारने का मतलब होता है आत्मिक रीति से मार डालो उस अंग को जो आपके जीवन में कार्य कर रही है। कैसे कार्य कर रही? पाप करवा रही है। उसको क्या कर दो? अपने जीवन से इस पाप को बाहर निकाल कर फेंक दो। परमेश्वर की तारीफ हो। जैसे कि वो कौन सा है? व्यभिचार की आत्मा है, अशुद्धता है, दुष्कामना है, बुरी लालसा है, लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। उसमें ना तो कोई यूनानी रहा, ना कोई यहूदी रहा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्या कहता है? उस पुराने मनुष्यत्व को, हालेलुया, उसको कहता है कि उतार डालो। जो पाप वाला शरीर है उसको उतार डालो और नया हो जाओ परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज सबसे बड़ी रुकावट इसलिए है क्योंकि आप पुराने जीवन को छोड़ नहीं रहे हैं। आज आप पुराने जीवन को छोड़ें और परमेश्वर में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करें और परमेश्वर को आजाद करेगा। हर एक जो पाप है वो एक फंदा है आपके लिए। ये बात को हमेशा याद रखना। छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, हर एक पाप क्या है? आपके गले में रस्सी है, वो फंदा है। वो रस्सी, ऐसी रस्सी, पाप की ऐसी रस्सी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है और पाप अपनी तरफ आपको खींचते रहती है, अट्रैक्ट करते रहती है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, उस पाप के फंदे से आजाद हो जाए और रस्सियों से आजाद हो जाए जो शैतान लगातार आपको खींचने की कोशिश कर रहा है। आइए सभी जन एक मन हो जाए, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। यदि अभी तक आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है
और पुराने जीवन में है तो परमेश्वर के आगे सरेंडर करना शुरू कर दीजिए। यदि आप पानी का बपतिस्मा, डूब का बपतिस्मा ले लिया है लेकिन अभी भी पुराना जीवन में है तो पुराने जीवन को आपको छोड़ना पड़ेगा और नए हो जाओ। कहता है परमेश्वर क्या करना चाहता है? प्रभु को नया बनाकर, पूरी तरह से बदलकर आपके जीवन में, आपके लाइफ में वो सब कुछ देना चाहता है। हालेलुया। जो आप प्रभु से मांग रहे हैं लेकिन आपको नहीं मिल रहा क्योंकि अभी भी आप पुराने जीवन को छोड़ नहीं रहे हैं। हालेलुया। ये हम सभी प्रार्थना में चाहेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग आज उस फंदे में हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा हर एक फंदे से आजाद हो जाए। हर एक शैतानी फंदा जो आपके जीवन में कार्य कर रही है, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए ताकि आज आप अपने जीवन में बड़ी गवाही को ले सके। प्रभु आपको नया करके आपके जीवन में सब कुछ देना चाहता है। तैयार हो जाओ, पुराने जीवन को छोड़ दीजिए, उस पुरानी बातों में ना जाइए, पुरानी चीजों को छोड़ दीजिए। आप जान चुके हैं और समझ चुके हैं कि ये आपके लिए सही नहीं है, फिर आप दोबारा पुराने जीवन में क्यों जा रहे हैं बार बार? ये पुराने जीवन एक रस्सी की तरह काम कर रही है जो आपको खींच रही है और गड्ढे में डाल रही है। इसलिए ये पुराने जीवन को छोड़ दीजिए और यीशु के करीब आ जाइए और वही आपको छुटकारा देगा, वही आपको आजाद करेगा। मैं प्रार्थना करती जितने लोग इस स्थिति में हैं, जो लोगों ने अभी तक डूब का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है, और पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए। इसलिए आपको द गॉड ऑफ हेवन चर्च में आना है बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट करेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता दयालु करना निधन पिता परमेश्वर पिता, हालेलुया। जो शैतान इनको पानी का डूब का बपतिस्मा लेने के लिए रोक रहा है क्योंकि वो अपना काम इनके जीवन में, शैतान आपके जीवन में कार्य करना चाहता है, आपको रोक रहा है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से रोक रहा है और पहली सीढ़ी चढ़ने से, दूसरी सीढ़ी चढ़ने से वो रोक रहा है। उसे पता है पहली सीढ़ी चढ़ेंगे तो दूसरी सीढ़ी भी चढ़ जाएंगे, तीसरी भी चढ़ जाएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, छुटकारा दो परमेश्वर पिता। जो लोग इस फंदे में फंसे हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक फंदे से आजाद हो जाए, पाप के फंदे से आजाद हो जाए, हर एक पुराने वाले जीवनों से आजाद हो जाए। हर एक शैतान दुष्ट आत्मा जो आपके लाइफ को जो खराब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, पुराने में फंसा के रखा है, पुराने फ्रेंडशिप में, पुरानी बातों में, पुरानी जगह में, पुराने कामों को करवा रहा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। एक ऐसी शिक्षा, संसारिक शिक्षा तो है लेकिन परमेश्वर की शिक्षा के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं है। आज उसको देख के तो अच्छा लगता है लेकिन वचन के अनुसार बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मन फिराए और परमेश्वर के पास लौट आइए। परमेश्वर आपको पूरी तरह से आजाद करना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर को पूरी तरह से बदलना चाहता है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज प्रार्थना करते हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ढांढती यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की तरह आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ढांढती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। प्रभु यीशु दया करो, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आज प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर, अपने महिमा के लिए तैयार करो। हर एक दुष्ट शक्ति, शैतानी शक्ति जो इनकी लाइफ में कार्य कर रहा है, प्रभु दया करो, प्रभु मदद करो, प्रभु सहायता करो। यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। प्रभु दया करो, छुड़ा लो अपने नाम की महिमा के लिए। परमेश्वर पिता खड़ा करो और तैयार करो परमेश्वर अपने राज्य के लिए। परमेश्वर मदद और सहायता करो। हर एक दुष्ट शक्ति को, हर एक शैतानी शक्ति को, ताकतों को जो शैतान आपके जीवन को खींच रहा अपनी तरफ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर मदद करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो। हालेलुया। दया करो, छुड़ा लो परमेश्वर अपने नाम की महिमा के लिए करो। परमेश्वर पिता रास्तों को खोल दो। परमेश्वर पिता जो रास्ते ब्लॉकेज है यीशु के नाम में खुल जाए। यीशु के नाम में आगे बढ़, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आगे बढ़ने का आत्मा दे, अभिषेक दे। 100% विश्वास का आत्मा आपके जीवन में इसी वक्त एंटर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग इस समय में दर्दों में हैं, बीमारी में है, इस मौसम की वजह से, गर्मी की वजह से बहुत लोगों को तबीयत खराब हो चुकी है, बहुत लोगों को लूज मोशन हो रहा है, बहुत घबराहट हो रही, चक्कर आ रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चंगे और आजाद हो जाए। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, पवित्र आत्मा छुए 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 और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। दुष्ट की जितनी भी आपके लाइफ में काम है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, हर एक दर्द, हर एक बीमारी, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए। इसी वक्त अपने हाथों को रखो अपने शरीर में, जहां जहां दर्द है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हर एक दर्द से आजाद हो जाए। जो चल नहीं पाते चलने लगे, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो अपने पैरों में सीधे खड़े नहीं हो पाते, खड़े होने लगे यीशु के नाम में। जो झुक नहीं पाते झुकने लगे, पवित्र आत्मा ईश्वर इनके शरीर को पूरी तरह से आजाद करो, चंगे हो जाए। कमर के दर्द से आजाद हो जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हर एक बीमारी जो
को जकड़न है, पेट की जितनी भी रोग है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। सिर की जितनी भी प्रॉब्लम है, आंखों की प्रॉब्लम है, कानों की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, गले की प्रॉब्लम है, और आपके बॉडी के अंदर की जो प्रॉब्लम है, पवित्र आत्मा छुए और चंगे और आजाद हो जाए। हर एक इन्फेक्शन इसी वक्त आजाद हो जाए। हर एक इन्फेक्शन, शुगर और बीपी इसी वक्त नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी मदद करो, सहायता करो और दया करो परमेश्वर पिता। छुड़ा लो परमेश्वर पिता और मदद करो, सहायता करो। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए। ओरी वक्त नम शंतिरणे बेगदिरणे बगदिरणे बशंतिरणे बकतिरणे बगदिरा। परमेश्वर दया करो, परमेश्वर सहायता करो, परमेश्वर अनुग्रह दो, परमेश्वर दया करो, छू लो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर। दुष्ट आत्मा को मिटाते यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो चल फिर नहीं पाते चलने लगे, गले की दर्द से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। टाइफाइड और हर तरह के रोग इसी वक्त चंगे हो जाए। जिनको लूज मोशन हो रहा है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हील एंड बी डिलीवर्ड। परमेश्वर अपनी शक्ति से, अपनी ताकत, अपनी सामर्थ्य, जो खाना नहीं खा पा रहे, जो कमजोरी महसूस कर रहे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ। प्रभु जी जहां जहां जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। मदद सहायता करना, अनुग्रह, शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर पिता। दया करना, छुड़ा लेना परमेश्वर पिता। तेरे हाथों में सौंपते एक एक चीजों को यीशु के नाम में कवर करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। मदद और सहायता करना परमेश्वर, दया करना परमेश्वर, छुड़ाना परमेश्वर, अनुग्रह देना परमेश्वर, सामर्थ्य परिपूर्ण करना परमेश्वर पिता और दया करना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। एक एक जनों को, एक एक विश्वासियों को, एक एक लोगों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके हाथों के काम को, सोर्स और हिस्से को ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर दया करो, जिनका बिजनेस इस समय चल नहीं रहा है, मंदी पड़ी है, बंद हो चुका है, इसी वक्त पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु बड़े छुटकारे के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं तेरी महिमा करती हूँ परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। सेनाओं का वह परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, बदल देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बच्चों को मैं ब्लेस करती हूँ, जितने फॉरेन से देख रहे हैं यीशु के नाम में कवर करती, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए और परमेश्वर मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। दया करो परमेश्वर पिता, छुड़ा लो अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर पिता। जिन लोगों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी है, हालेलुया, जो व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं, जो प्रेयर सेंटर का जो नंबर है और उसमें जो कॉल करके प्रार्थना भी करवाते हैं और अपनी रिक्वेस्ट भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, हालेलुया, जो फॉरेन से अपनी रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं, पवित्र आत्मा छुए और इसी वक्त पवित्र आत्मा छुए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रास्ते खुल जाए और आजादी की घोषणा करती हूँ। हालेलुया, के परिवार को ब्लेस करती हूँ। टूटा परिवार, टूटे रिश्ते जुड़ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनकी शादी में रुकावटें, हर शादी में जितनी भी रुकावटें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए और एक मन एक परिवार हो जाए। दया करो परमेश्वर, मदद करो परमेश्वर, सहायता करो परमेश्वर। एक एक बच्चों को ब्लेस करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को, पेपर को PR के साथ ब्लेस करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर पिता पासपोर्ट को ब्लेस करते हैं PR के साथ। परमेश्वर पिता रास्ते को खोल दो और आशीष करो परमेश्वर। तेरे नाम की महिमा गवाही के साथ खड़ा करो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर की मर्जी पूरी हो और गवाही के साथ खड़ा कर। जहां जहां जाते प्रभु जी इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कवर करते हैं। आज का दिन इनके जीवन में बेस्ट को लेकर आए, आशीष को लेकर आए, छुटकारे को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए, आशीषों को लेकर आए। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को जरूर दे। जैसा कि आप जानते हैं, जो फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, जो फ्राइडे की मीटिंग है, शाम को 5 बजे से लेकर 9 बजे तक होगी, तो इस मीटिंग का हिस्सा जरूर बने और आपके लिए सेम न रहेगी। हालेलुया। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोले, लगातार प्रार्थना में बने रहे, अड़े और खड़े रहे और प्रभु के कार्य करते जाएं। प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े। हर दिन की सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना को सुने और आशीषित होएं और ब्लेस्ड हो जाएं और प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।